हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत बहुत खुश होंगे। फ्रेंड्स, आज हम ऋषि भर्तृहरि के वैराग्य शतक का एक श्लोक सुनेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में जो श्लोक और उसका अर्थ जो बताया गया है उसमें जीवन की सच्चाई छिपी हुई है। आप ध्यान से इसे देखिएगा। यह भर्तृहरि के वैराग्य शतक का 12वां श्लोक है। इस श्लोक में लिखा है, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, स्तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता स तृष्णा, न जीर्णा वयमेव जीर्णा। अर्थात संसार में जितने भी विषय हैं, सुख भोगने की जितनी भी वस्तुएं या साधन हैं, हम उन्हें न भोग सके, उन्होंने हमें ही भोग लिया। हम उन्हें जीवन भर भोगने के पीछे लगे रहे, लेकिन हमें संतुष्टि नहीं मिली। हमारी भूख शांत नहीं हुई, बल्कि हम ही शांत हो गए। उन्होंने हमें ही भोग लिया। काल व्यतीत नहीं हुआ, बल्कि हम ही व्यतीत हो गए। तृष्णा कभी नहीं मरी, बल्कि हम ही मर गए। दोस्तों, ये कितना सटीक और कितना ही गहराई से प्रभाव डालने वाला ये श्लोक है। आप इस श्लोक का अर्थ एक बार फिर से समझिए। हम संसार में अपने सुख भोगने के लिए तरह तरह की वस्तुओं, तरह तरह के साधनों के पीछे भागते रहते हैं और सोचते हैं कि इससे हमें सुख मिलेगा, ये हमारे सुख की चीज़ है, ये हमारे सुख का व्यक्ति है, ये हमारे सुख का साधन है। और बस हम इस झूठे विश्वास में लगे रहते हैं और भागते रहते हैं। बाद में पता चलता है कि हम खुद ही भुगत रहे हैं उन सब चीज़ों को। उनको हम भोग नहीं रहे हैं, बल्कि उनसे हमें दुख मिल रहा है, बहुत दुख मिल रहा है। ये सच्चाई पता चलते चलते बहुत समय लग जाता है। अगर हम शुरू से ही सजग हो जाए तो इससे बच सकते हैं। हमारी आयु इस पृथ्वी की आयु की तुलना में, इस संसार की आयु की तुलना में कुछ भी नहीं है, अर्थात नगण्य है। इसलिए इसमें लिखा है, काल व्यतीत न हुआ, हम ही व्यतीत हो गए। अर्थात हम कुछ ही समय के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, जबकि दुनिया की उम्र इतनी बड़ी है। इसलिए हमें इस संसार में अधिक गहराई से नहीं घुसना चाहिए। अर्थात इस संसार में अधिक गंभीरता से नहीं रहना चाहिए। बहुत ही आप सिंपल रहिए और किसी भी चीज़ से, किसी भी सुख के साधन से, विषय भोग की जो वस्तुएं हैं उनसे अपना अधिक दिल न लगाइए, नहीं तो ये हमारे ही दुखों का कारण बनेंगे। हमें बहुत ही एक मेहमान के रूप में इस धरती पर रहना है। मेहमान के रूप में आप इस धरती पर रहें और जो कुछ भी आपको मिल रहा है उसी में संतोष करें, उसी में खुश रहें। अगर हम ज़्यादा अधिक ये भी वो भी इन सब के पीछे भागते रहेंगे तो कुछ भी हाथ न लगेगा सिवाय दुख के। इसलिए विरक्त होकर जीने में ही असली आनंद छिपा हुआ है। अर्थात आप संसार में रहिए, मगर संसार को अपने अंदर मत रहने दीजिए। यही इस श्लोक का सार है। इसकी अंतिम पंक्ति में लिखा है, तृष्णा कभी नहीं मरी, हम ही मर गए। हम जीवन भर अपनी इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं। ये मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए, ये मेरा सपना है, वो मेरा सपना है, और उससे अपना मन अटैच किए रहते हैं। सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन उससे अपना अटैचमेंट रखना, वो वो हमारे दुख का कारण बन सकता है। तृष्णा मतलब कि एक अटैचमेंट, ये मेरी दृढ़ चाह है, ये मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए। मतलब कि अगर आप तृष्णा रखेंगे तो ये उम्र भर खत्म नहीं होने वाली। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, ये बढ़ते चली जाएगी, चली जाएगी, चली जाएगी, मगर ये कभी खत्म नहीं होगी। बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति भी मरना नहीं चाहता, बल्कि वो संसार में और सुख भोगना चाहता है। उसे और सुख चाहिए। जो जो सुख उसने नहीं भोगा अब तक, उसे वो भी चाहिए, लेकिन वो कभी संतुष्ट नहीं हो पाता है। वो कभी भी शांत नहीं हो पाता है। उसकी तृष्णा कभी भी संतुष्ट नहीं होती, पूरी नहीं होती है।
व्यक्ति मर जाता है, लेकिन तृष्णा कभी भी पूरी नहीं होती, कभी भी समाप्त नहीं होती है। इसलिए अगर आप सजगता से जीवन जिएंगे, विरक्त भाव से जीवन जिएंगे, तभी आनंद प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि एकदम शांत स्वभाव से, सरलता में ही, सादगी में ही सुंदरता है और शांति भी है। जितना अधिक हम प्रलोभनों के पीछे पड़ेंगे, हम नए नए साधनों के सुख भोगने के इच्छा से अगर हम इस संसार में और ज़्यादा अपना अ, मन बांधेंगे, तो ये बंधन, ये जंजीरें दुखों का कारण है। यहाँ इस श्लोक में ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि आप संसार से घृणा करो, ऐसा नहीं। न ही आप संसार में परेशान हो जाओ, नहीं, ऐसी भी बात इस श्लोक पे नहीं है। इसमें ये कहा जा रहा है कि आप जियो, जी भर जियो, मगर अटैचमेंट नहीं। हमारे आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं वो ईश्वर अपने आप हम तक पहुंचा देता है। हम जब मेहनत करें, उचित पुरुषार्थ करें, तब हमारी आवश्यकता की चीज़ें ईश्वर हम तक पहुंचा ही देता है। तो जो आपकी ज़रूरी चीज़ें हैं वो आप तक पहुंच रही हैं। लेकिन अगर हम सुख भोगने के पीछे बहुत ज़्यादा पागलों की तरह भागते रहे, तो वो हमें नहीं मिलने वाला है, उससे दुख ही मिलेगा। इसलिए हमेशा सरल बने रहें, सहज बने रहें। जितना आप सरल बनेंगे, जितने सहज बनेंगे, जितने विनम्र बनेंगे, जीवन उतना ही सुखमय होगा, उतना ही सरल होगा, और उतनी ही लंबी आयु तक हम जी सकेंगे। जीवन में जितना प्रलोभन कम, जितने सामान कम, जीवन की यात्रा उतनी ही सुखद होगी, उतनी ही शांतिपूर्ण होगी। इसलिए सिर्फ और सिर्फ अपने दैनिक कार्यों में, अपने लक्ष्यों में ध्यान दें, और बाहर के आडंबरों, बाहर के जो प्रलोभन हैं, संसार भर में इतने सारे प्रलोभन हैं जो हमें हर पल अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, उनसे बचते रहिए। जितना हो सके अपने मन को एकाग्रचित्त करके अपने लक्ष्य में लगाइए, प्रभु की भक्ति में लगाइए। आप जितना अधिक मेडिटेशन करेंगे, ध्यान में बैठेंगे, इस संसार में हम क्यों आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, आए हैं अगर यहाँ, तो क्यों ना हम जाने से पहले लोगों की भलाई करके जाएं, लोगों की भलाई के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ये सब के बारे में अगर सोच करके आप उस दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाएं, उस दिशा में अगर आप कार्य करें, तो ये जीवन अवश्य ही सार्थक होगा। दोस्तों, तो हमेशा आप लक्ष्य बना करके उस लक्ष्य में कार्य करें, और बाकी प्रलोभनों से हमेशा अपने आप को बचाए रखें। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।